हमारा हार्ट होता है उसमें 4 तरह के पोर्शन बने होते हैं। जैसे ये हार्ट अगर मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दूँ तो ये 4 चैम्बर होते हैं, ये और 1 2 3 4 ये हो गया। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको कहा जाता है एट्रिया ऑरिकल, और जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है इसको कहा जाता है वेंट्रिकल। ठीक है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन के आता है कि वेंट्रिकल जो होते हैं वो थिकर क्यों होते हैं, और जो है वो एट्रिया जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उनसे थिकर क्यों होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बोनस क्वेश्चन, आपका कुछ बोनस टिप्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आमना एंड इन टुडेज वीडियो आई डिस्कस्ड फ्यू पॉइंट्स लाइक ब्लड वेसल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वेन आर्टरीज क्या क्या होती हैं, क्या करती हैं, क्या इनके काम होते हैं, क्या इनका स्टोरेज होता है, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। वेन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिलरीज के बारे में, और तीनों की कंपैरेटिव स्टडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ये फीचर्स कुछ हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक कुछ बोनस पॉइंट्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस आज की वीडियो में। और हमारा लास्ट टॉपिक आज का होगा हार्ट से रिलेटेड जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हमें देखना है, और हमें देखना है वर्किंग ऑफ हार्ट, ये हार्ट कैसे काम करता है। और लास्ट में आपका एक बोनस टिप भी है। सही है, चलें। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है आपका ना, वो है आपका ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, तो ब्लड वेसल्स कुछ होती नहीं, बस ये पाइप्स हैं हमारी बॉडी में जो होती हैं। कुछ पाइप्स होती हैं जो ब्लड को फ्लो कराती हैं। अब ये बॉडी में जिस पाइप में जिस तरह का ब्लड फ्लो करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है तो इसको कहा जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिस पाइप में ऑक्सीजन वाला ब्लड घूम रहा है इस ब्लड को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यानी कि जो पाइप ये वाले ब्लड को लेके जा रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको, उसका नाम दूसरा है, और ये पाइप जिसमें ऑक्सीजन घूम रहा है, ट्रैल रहा है पूरी बॉडी में, जगह जगह पे जा रहा है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको, उसका नाम जो है वो दूसरा है। और दोनों को जोड़ने का जो काम करता है, दोनों को कनेक्ट करने का जो काम करता है, उसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले चले देख लेते हैं किसका क्या नाम होता है। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो पाइप्स होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कौन सी होती हैं, कैपिलरीज। अब ये आर्टरी जो होती हैं, जो हमारी बॉडी हार्ट से, ये जो हार्ट है यहाँ से पाइप निकला और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जा रहा है। कौन सा ब्लड लेके जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन था। ठीक है। तो ये जो वेसल्स होती हैं ये ब्लड को ले जाती हैं हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स तक। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो वेन्स होती हैं तो ये क्या करेंगी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को लेकर के आएंगी। कहाँ पे लेकर के आएंगी, हार्ट तक। ये लाने ले जाने का काम क्यों हो रहा है, क्यों, जब हम ये जो फूड जो होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेक होता है ना, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी के साथ साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है ये वापस जब हार्ट के पास जाएगा तभी तो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगा। ये सारी चीज़ें ब्लड में ही हो रही हैं, है ना। तो इस वजह से ऑर्गन के पास जाती है पाइप और ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेकर के, और ऑर्गन से लेकर के आती है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को। तो ले जाने का काम आर्टरीज का है और लाने का काम जो है वो वेन्स का है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये कैपिलरीज क्या होती हैं, तो ये जो आर्टरीज थी, यहाँ पे देखें, ये जो आर्टरीज यहाँ से हार्ट से लेके आ रही थी ब्लड को, वो और उसको, वो जहाँ पे जिस ऑर्गन पे मिली है वहाँ पे ऐसे ब्रेक हो गई। अब जब ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि दूसरी तरफ से ये क्या होती हैं, जॉइंट होती हैं। तो ये जो जॉइंट हुई हैं ये वेन्स होती हैं, ये यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। तो ये जो नेटवर्क बना हुआ है इसी नेटवर्क को कहा जाता है कैपिलरीज। ठीक हो गया। तो यानी कि 3 तरह के पाइप हैं। जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर के जाएगी पाइप, उसको कहा जाता है आर्टरी। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर के जाएगी, ऑर्गन से लेकर के हार्ट के पास आएगी, तो वो होती है आपकी वेन्स। और जो दोनों को कनेक्ट करने का, ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करती है पाइप, उसको कैपिलरीज कहा जाता है। तो यानी कि ब्लड वेसल जो हो गई आपकी 3 टाइप की हो गई, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। अब चलिए कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि तीनों में आखिर कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले कॉमन वाली चीज़ जो है वो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यानी कि हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेके जो जाएगी उसको कहा जाता है आर्टरीज, और डिफरेंट ऑर्गन से लेकर के हार्ट तक आएगी उसको कहा जाता है वेन्स। और जो
वो दोनों को ज्वाइंट करने का काम करती है, उसको कहा जाता है कैपिलरी। ठीक हो गया। अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो ये आपका हो गया। कैपिलरीज का आप लिख सकते हैं कि ब्लड फ्लोज फ्रॉम आर्टेरियोल्स टू कैपिलरीज एंड टू वेंट्रिकल्स। आर्टेरियोल क्या होती हैं, देखें ये जो, एक सेकेंड रुके, यहाँ पे देखें जब ये हार्ट होता है, हार्ट से जो बड़ी सी पाइप निकल के आती है, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनको कहा जाता है। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो में हमें ये पता चल गया कि ये जो आर्टरी है, सपोज दैट ये वाली पाइप आर्टरी है और मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, आपका वेन बना दिया, सही हो गया। अच्छा, और बीच में जो ये तो कनेक्शन हुआ है ना इनका, ये है आपका कैपिलरीज। तो ये जो आर्टरी जो होती हैं, एओर्टा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, वो आकर के नीचे डिवाइड हो जाती है आर्टरी में, आर्टरी फिर डिवाइड हो जाती है आर्टेरियोल में। ठीक हो गया। अब आर्टेरियोल जो होती हैं ये ऐसे फैली हुई हैं, फिर यहाँ से इस तरफ से जो है इनका कनेक्शन बना हुआ है। ठीक हो गया। अब जो नेटवर्क बना दिया है इन्होंने, इसी को कैपिलरीज कहा जाता है। तो ये जो आर्टरियोल्स है और ये जो वेनियोल है, दोनों का जो फ्लो होता है वो आर्टरीज होती हैं। फिर वेनियोल जो है एक पाइप में कन्वर्ट हो जाता है वेन्स में, फिर वेन जो होती है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, अब काइंड ऑफ ब्लड अगर हम देखें कि किस तरह का ब्लड जो है आर्टरीज में फ्लो होता है, तो आर्टरी में जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन घूम रहा है उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। ठीक हो गया। एक्सेप्शन मैं इंशाल्लाह लास्ट में बता दूंगी। बाकी वेन्स में अगर आर्टरी में ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेन में कौन सा ब्लड फ्लो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। ठीक हो गया। अच्छा, अब कैपिलरीज का मसला क्या हो गया कि आखिर कैपिलरीज में क्या होता है। तो कैपिलरी में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होता है और एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज हो रहा है, क्या कहानी है इनकी, तो देखें ना यहाँ पे ये ऑर्गन है। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह का ऑर्गन तो होता नहीं है, खैर जो भी है ऑर्गन है ये। ठीक, अगर समझ लें ऑर्गन है तो अब इस पाइप में क्या है, ऑक्सीजन है और इस एक पाइप और यहाँ से लगी हुई है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जब मिलेगा ऑर्गन को तो वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको प्योर होना है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया ना यहाँ पे, तो ये कैपिलरीज का काम होता है। अब ब्लड प्रेशर की बात की जाए, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि पाइप्स में, ये जो पाइप्स हैं, ये जो वेसल्स हैं, इसमें ब्लड जिस प्रेशर के साथ फ्लो करता है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो आर्टरीज में हाई होता है क्योंकि हार्ट से तेज़ी के साथ जो है वो पूरी बॉडी में फ़्लो करना होता है, और प्रेशर इसमें लो होता है, और कैपिलरीज में जो होता है एक्सट्रीमली लो होता है। ब्लड फ्लो की बात करें अगर हम कि ब्लड जो है वो किस तरीके से फ़्लो होता है, तो रैपिडली क्या कहते हैं, तेज़ी के साथ और जर्क लगते हैं उसमें, तब फ्लो होता है। और जो वेन्स होती हैं उसमें जो ब्लड ये फ़्लो होता है आपका, वो स्मूथली होता है। ठीक है, वो स्मूथली ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है, बिना जर्क के, बिना झटके के फ्लो होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ब्लड स्मूथली फ्लो होता है कैपिलरीज में, और उसमें जो और बिना जर्क के होता है। ठीक, अब ल्यूमेन की बात करें, ल्यूमेन क्या होता है, जैसे ये पाइप है ना, ये वाला जो एरिया है इसको ल्यूमेन कहा जाता है। तो आर्टरीज की ल्यूमेन जो होती है नैरो पतली होती है और वाइड होती है वेन्स की, और बहुत स्मॉल होती है कैपिलरीज की। अगर हम वॉल्स की बात करें, दरवाजे की बात करें, तो आर्टरीज में जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, लेकिन वेन और कैपिलरीज में जो होते हैं वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब लोकेशन की बात किया जाए, जैसे ये आपका हाथ है ना, अब अपना हाथ ले लें, किसी का भी हाथ ले लें, ये जब हम सॉरी किस तरीके का हाथ बन गया, देखिए जब हम किसी का हाथ देखते हैं, देखिए ये थंब हो गया, फिर ये छोटी फिंगर, इंडेक्स, फिर मिडिल, फिर लिटिल, ये हो गया। इस तरीके का हाथ जब देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देती हैं, जो ऐसी इस तरीके से लाइंस दिखाई देती हैं जो बाहर की तरफ दिखाई देती हैं। तो ये क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। क्यों, क्योंकि ये सुपर सीटेड होती हैं, मोस्टली सुपरफिशियल होती हैं, ऊपर की तरफ दिखाई देती हैं। लेकिन हमें आर्टरी जो है वो रेड रेड नहीं दिखाई देती है ना, क्योंकि वो डीप सीटेड अंदर की तरफ होती हैं। और कैपिलरीज जो होती है नेटवर्क बनाती हैं ऑर्गन्स में, इस वजह से वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि ऑर्गन थोड़ा ना दिख रहा है आपको स्किन के बाहर से। तो ये सारे कुछ फीचर्स थे जिससे हम पता चल जाएगा कि कैपिलरीज में और आर्टरीज, वेन्स में और आर्टरीज में आखिर कौन से चीज़ें कॉमन है और कौन सा डिफरेंसेस है। इसका PDF मैं इंशाल्लाह टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब एट्रियम का एक बोनस पॉइंट है आपका यहाँ पे कि एट्रियम का मतलब क्या होता है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एंट्रेंस हॉल। ठीक है,
एट्रियम क्या होता है, ये जो हार्ट है हमारा, इस तरीके का अगर मैं हार्ट बना दूँ, 4 पार्ट बना दूँ, तो ये जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर होते हैं ये, और ये जो नीचे वाला दोनों पोर्शन होता है ये, इनको एट्रियम ऑरिकल कहा जाता है, नीचे वाले को जो वेंट्रिकल कहा जाता है। AV से आप याद कर लें कि हार्ट के जो नाम है वो AV हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो एट्रियम जो होता है एंट्रेंस हॉल की तरह स्टैंड करता है, और वेंट्रिकल जो होता है उसको लिटिल बेली कहा जाता है। तो खैर ये मज़ेदार पॉइंट था आपका। अब चलें डिस्कस करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट जो होता है हमारा बहुत मज़ेदार है, ये असल में बहुत अच्छे अच्छे काम भी करता है ये, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके बारे में जानने वाली हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर इसके साइज़ की बात की जाए, अगर हम हार्ट की साइज़ की बात करें तो ये 5 इंचेस जो होती हैं इसकी लेंथ होती है, 3.5 इंच जो होती है इसकी विड्थ होती है, और 2.5 जो होती है इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस तीनों में इनकी साइज़ के बारे में बताया मैंने। 5 जो होती है इसकी लेंथ होती है 5 इंच लेंथ, और 3.5 जो होती है उसकी विड्थ होती है, और थर्ड वाला क्या था आपका, 2.5 इसकी थिकनेस होती है। तो ये तो हो गया साइज़ का। बाकी अगर कलर की बात की जाए हार्ट की, तो ये रेडिश ब्राउन होता है। अगर हम हार्ट के कलर की बात करें तो ये तो रेड है ना, क्योंकि ये मूवी वाला हार्ट था। खैर बाकी जो हार्ट का जो कलर होता है वो बेसिकली रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें हार्ट के बारे में जानने को मिले। अगर हम शेप की बात करें तो हार्ट का जो शेप होता है वो कोनिकल होता है। ठीक हो गया। और अगर हम वेट की बात करें, आखिर कितने किलो का हार्ट होता है आपका, तो 250 से लेकर के 300 ग्राम आपका हार्ट होता है। ठीक, अब ये हार्ट क्या होता है, ये एक मस्कुलर कोन शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, लेकिन इसकी साइज़ जो होती है वो एक फिस्ट की तरह, मुट्ठी की तरह होती है। आप अपनी मुट्ठी बनकर उतना इस तरीके का इसका साइज़ होता है। अब ये कहाँ पे होता है, ये चेस्ट एरिया में लोकेटेड होता है, जहाँ पे आपका लंग होता है उसी के पास, लंग के बीच में लोकेटेड होता है, ऊपरी अपर बॉडी पार्ट में। ठीक है, और टुवार्ड्स लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड, मतलब लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा होता है। और अगर हम देखें कि हार्ट को जो है, जैसे ये हार्ट है ना, तो ये हार्ट को 1 2 3 4 राइट, इसको राइट पार्ट पोर्शन कहा जाता है। ये वाला जो है इधर वाला ये राइट है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल हो गया। इधर वाला पोर्शन जो होता है वो लेफ़्ट होता है। ठीक है, लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यानी कि हार्ट के जो है वो 4 पार्ट हो गए, और एक को ऑरिकल एक को वेंट्रिकल कहा जाता है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये राइट लेफ्ट में एक सेप्टम से एक बीच में एक पोर्शन बना होता है, उससे डिवाइड होता है, जिसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये ऊपर और नीचे से भी डिवाइड होते हैं, जैसे ये है ना, ये यहाँ से ऐसे डिवाइड होते हैं। यहाँ पे एक वॉल लगा होता है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, बाकी एक पॉइंट और हम देख लेते हैं। ये जो आपका इधर वाला पोर्शन है, ये वाला राइट वाला पोर्शन है, ये राइट वाले ऑरिकल से, ये राइट वाले वेंट्रिकल से एक वॉल्व से अलग होता है, जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। इसका एक और नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, इसका एक और नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल कहा जाता है। अच्छा, अब जो ये जाहिर सी बात है, जो अगर राइट वाला पोर्शन सेपरेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेफ़्ट वाला पोर्शन जो है वो भी सेपरेट होगा, लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब ये जो बीच वाला पोर्शन होता है जो दोनों को अलग करता है, उसको बाइकस्पिड वॉल कहा जाता है, और उसको एक और नाम दिया गया है जिसको मिट्रल वॉल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, एक चीज़ और है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बाकी इतना आप समझ लें कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में क्या होता है, कि ये जो हार्ट है आपका उसके 4 पार्ट होते हैं। ये जो हार्ट है इसके 4 पार्ट होते हैं, राइट लेफ़्ट, ऑरिकल वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल से, और राइट वाला लेफ़्ट से अलग होता है मिट्रल वॉल से और बाइकस्पिड वॉल से। अब अगर वर्किंग ऑफ हार्ट देखेंगे तो ये बड़ा एक लेंदी टॉपिक है, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। ठीक हो गया। चलें, आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट जो है आपका वो ये है कि एओर्टा जो होता है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और वेना कावा जो होती है लार्जेस्ट वेन होती है। तो गुड बाय, टेक केयर, बहुत ख्याल रखें अपना, पढ़ाई करें। चलें।
देखें, जब फंक्शन वर्किंग ऑफ हार्ट देखेंगे ना, तो आप बस एक मोटी मोटी बात देख लें कि ये जो हार्ट है आपका, इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर में बना दूँ, हार्ट का 4 चैम्बर बना दूँ, तो बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन से यहाँ पे पाइप निकल लगा होता है, बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से पाइप लग करके यहाँ पे आता है। यहाँ से ब्लड जो है वो नीचे वाले वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से जो ब्लड है एक पाइप के थ्रू जाता है लंग्स के पास। अब कहानी आप सुनते रहें हार्ट की क्या होती है। पाइप से जाता है लंग्स के पास, ठीक है, इधर गया और इधर गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो लंग्स है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जब एक्सचेंज हो गया तो दूसरी पाइप यहाँ से निकल के आई हार्ट लंग से, और इस वाले लेफ्ट ऑरिकल में आ गई। अब जब यहाँ पे हार्ट आ गया है, ब्लड आ गया है जिसमें ऑक्सीजन था, वो यहाँ पे नीचे आएगा और जो है यहाँ से एक बड़े से पाइप से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक हो गया। अब यही जो है हार्ट का मैकेनिज़्म है, बस और कुछ है नहीं इसमें। तो अगर हम यहाँ से एक एक पोर्शन की अगर हम बात करें कि ये जो हार्ट है, तो यहाँ से ये वाले पाइप से जो हार्ट के पास लेके गई है ब्लड, और नीचे वाले पाइप से जो कि लेके गई है, इन दोनों पाइप्स को कहा जाता है वेन्स। सुपीरियर वेना कावा ऊपर से लेके आती है, इन्फीरियर वेना कावा जो है वो नीचे बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर के आती है, जिसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अब जब यहाँ पे पहुँच गया, अब यहाँ से ब्लड जो है वो ब्लड को कहाँ पे जाना है, नीचे जाना है। तो ये जो वॉल लगा हुआ है ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू जो है वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। अब जब ब्लड जो है वो एक पाइप के थ्रू जा रहा है लंग्स के पास, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। लेकिन ये जो वॉल्व है, ये जो पाइप गई है जिसमें इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है। उसको कहा जाता है पल्मोनरी वेन, ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी उसको कहा जाता है, ठीक है। ये जो वॉल्व लगा हुआ है इसको पल्मोनरी वॉल्व कहा जाता है, और ये जो पाइप गई है लंग्स के पास उसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। अभी हमने देखा कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर के जाती है, लेकिन ये जो आर्टरी है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर के जा रही है लंग्स के पास, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी याद करना बड़ा ज़रूरी है, एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए। देखो, चले, हमने अब क्या देखा कि सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा दाहिने तरफ हार्ट की लेकर के आई है ब्लड को, उसके बाद नीचे गई है, फिर जा रही है लंग्स के पास। अब जब लंग के पास क्या हुआ कि पहुंच गई, तो लंग जी ने क्या किया, अपने इनके पास जो ऑक्सीजन था उन्होंने क्या किया, इनको ब्लड को दे दिया। अब जब एक्सचेंज हो गया है तो दूसरे पाइप से ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन मिल गया वो राइट और लेफ्ट ऑरिकल में आया है दूसरे पाइप से। इस पाइप का नाम होता है पल्मोनरी वेन। यही एक्सेप्शन है, ये वाला जो येलो वाला है ये, और ये जो ग्रीन वाला है, वो दोनों पाइप जो होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आ रही है, और आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले लेके आ रही है। लेकिन नॉर्मली हमने देखा हुआ है कि वेन जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती है, और आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन को लेके जाती है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, जब लंग्स के पास जाना होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ब्लड आपका पहुँच गया है लेफ्ट ऑरिकल में, जिसमें क्या है, प्योर ब्लड है, ठीक है। अच्छा, अब जब प्योर ब्लड यहाँ पे पहुँच गया है तो यहाँ से ब्लड को आना पड़ेगा नीचे, यहाँ से ब्लड आएगा नीचे। अब जब नीचे ब्लड आ गया है तो यहाँ से क्या करना है, पूरी बॉडी के पास फ्लो करना है। तो ये पाइप निकल के आया और पूरी बॉडी के पास जाने लगा। तो जो पूरी बॉडी के पास ले करके जाता है उसको क्या कहा जाता है, एओर्टा कहा जाता है, और रेस्ट ऑल द बॉडी पार्ट जा रहा है। एओर्टा डिवाइड हो जाती है आर्टरी में, पतली पतली आर्टरी आर्टेरियोल में डिवाइड हो जाती हैं, वो ऑर्गन से जा करके मिलती हैं। वहाँ से क्या होता है, वेनियोल आता है, दोनों कनेक्ट होते हैं तो आर्टेरियोल बन जाता है, फिर वेन एक मोटी सी बनती है, फिर क्या बन जाता है, वेना कावा बन जाती है। तो ये हार्ट का मैकेनिज़्म है, बहुत ईजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो बड़ा आसान है। बाकी एक आपका बोनस क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। अब देखें क्या कह रहा है कि ये जो वेंट्रिकल है, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है हार्ट का, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उससे जो है वो नीचे वाली वॉल मोटी क्यों होती है। क्यों ऐसा इसलिए वजह से होता है क्योंकि इसमें जो ब्लड है हार्ट में, इस हार्ट में जो ब्लड है उसको पूरे ऑर्गन्स तक क्या करना है, फ्लो कराना है। इस वजह से ये जो वॉल होती है वो मस्कुलर होती है एट्रिया के मुकाबले में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्किंग ऑफ हार्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल क्या होता है, और एट्रियम को लैटिन वर्ड मीनिंग क्या कहा जाता है,
ठीक है। और जो है वो एंट्रेंस हॉल, इसका नाम है। वेंट्रिकल को लिटिल बेली कहा जाता है। एओर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है। वेना कावा जो है वो लार्जेस्ट वेन है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने जो यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में है वो डिस्कस करूँगी मैं इंशाल्लाह डबल सर्कुलेशन के बारे में। और डबल सर्कुलेशन के बाद जो है आपका आएगा ब्लड प्रेशर और लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद आपका ये जो है इंशाल्लाह चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो 1 से 2 दिन का चैप्टर है और ध्यान से पढ़ें। अगर कोई बात नहीं समझ आ रही है तो उसको पूछ लीजिएगा कमेंट में, या टेलीग्राम पे PDF में शेयर कर दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चले, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू।